हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, आज जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसके बारे में सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, आप पढ़ चुके होंगे लेकिन और इसमें मैंने बहुत कुछ इंक्लूड किया है। ठीक है, हम आपको दिखा देते ओवर। देखिए एक बार मैंने, अगर इसको पढ़ लीजिएगा, देखिए मैंने बहुत इंक्लूड किया। ठीक है, अगर आप इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आपको इसको वीडियो को देख लेते हैं आपको और एक दो बार अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो हम इतना कह सकते हैं इसके बाद इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा भी जाता है तो क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया जाता है, क्वेश्चन तो वही रहता है लेकिन उसको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप इन वीडियो को जितने भी आर्टिकल मैंने इसमें बताऊँगा वो याद रहेगा तो इनफ है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं, मैं सभी को बताऊँगा अच्छा तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब पता आपको याद रखना पड़ेगा कि संविधान में क्या कंडीशन है। ठीक है, तो संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचित। ठीक है, यानी कि 22 पार्ट है, 395 लेखा आर्टिकल है और 12 शेड्यूल है। ठीक है, यह पहले 8 शेड्यूल था लेकिन 12 शेड्यूल हो गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ठीक है, अब चलिए भाग ए में। ठीक है, 1 से 4 तक इसमें आर्टिकल को इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या जिक्र किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, हमारे भारत हो गया है, उनके सभी राज्यों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 1 में ये जिक्र किया गया कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भारत होते हैं वो सभी राज्यों का संघ है, ऐसा नहीं कि भारत में एक राज्य, जितने भी राज्य हैं वो भारत के साथ ही रहेंगे। ठीक है, उसमें कोई लेका जितने भी राज्य संघ होना चाहिए। ठीक है, सभी राज्यों का संघ मिलकर ही एक भारत बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाएगा, फिर अनुच्छेद 2 में जिक्र किया गया है नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि भारत नए राज्यों अगर चाहेगा प्रवेश करने के लिए, इंडिया में आने के लिए, इंडिया में लेकर और राज्य नए राज्य संघ मिलना चाहेगा इंडिया में तो ऑफकोर्स प्रवेश कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई पेनल्टी कुछ नहीं। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 3 में बात किया राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों को परिवर्तन कर सकते हैं। कोई कंट्रोवर्सी हो रहा है किसी सीमा वगैरह तो उस नामों को किसी नाम की वजह से या किसी वजह से तो उसको नाम को चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो संविधान में लिखा गया आर्टिकल 3 में कि आप चेंज कर सकते हैं सीमाओं को या अपने राज्य का नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भाग 2, यानी 5 से लेकर 11 तक इसमें आर्टिकल को दिया गया है। ठीक है, इसमें नागरिकता इंपॉर्टेंट है इसमें कि नागरिकता का जो किस अनुच्छेद में किस भाग में, भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भाग 3 में, तो 12 से 35 तक के आर्टिकल को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार भी भाग 3 के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है भाग 4A, ये इंपॉर्टेंट है कि भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के द्वारा लाया गया था और किस आर्टिकल के द्वारा, यानी 51 यानी 51A आर्टिकल के द्वारा हो गया, वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब इसे जोड़ा गया था? तो देखिए, समन्वय समिति के सिफारिश पर वर्ष 1976 से 76 में 42वें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान 42वें संविधान संशोधन के तहत होते हैं 1976 में होते मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और आर्टिकल 4A भाग 4A 51 के तहत। ठीक है, और इसमें से क्या हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है? हमारे ये मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये हमारे अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं भाग 5 में। भाग 5 में 52 से लेकर 151 तक हमें राष्ट्रपति को देखने को इसमें मिलेगा और भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक उसमें राज्यपाल के लिए, किसी भी एक देश के लिए केंद्र के स्तर पर होते राष्ट्रपति होते हैं और किसी भी स्टेट के स्तर पर उसमें राज्यपाल होते हैं। ठीक है, जो कार्य एक केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति कहते हैं वही कार्य एक स्टेट के स्तर पर राज्यपाल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या करना, आपका राष्ट्रपति का याद होगा तो राज्यपाल को इजी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार के अनुच्छेद 52 को देखिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, यानी संविधान में हमें ये वहाँ मेंशन है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। उसी प्रकार की इसमें से आप एक जोड़ दीजिए और फिर उसके पहले एक लगा दीजिए, वही कह रहा है इसमें। देखिए मैंने 153 152 था, 152 में राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है, मैंने 153 बना दिया और जो मैंने एक जोड़ा वो
फर्स्ट में मैंने लगा दिया, तो 153। तो 153 में होते वो राज्यपाल का पद का जिक्र किया गया। उसी प्रकार के 53 में लाइक अनुच्छेद 53 में वो शक्तियों का कार्य का जिक्र किया गया राष्ट्रपति का। उसी प्रकार राज्यपालिका कार्य शक्तियों का जिक्र किया गया आर्टिकल किसमें 150 53 था, 54 बन जाएगा। मैंने फिर एक जस्ट यहाँ लगा देंगे, तो 154 में शक्तियों कार्य का राज्यपाल का जिक्र किया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के यानी कि चुनाव होगा राष्ट्रपति का। उसी प्रकार के अनुच्छेद 55 में निर्वाचन होगा, ठीक है। इसी प्रकार के राज्यपाल का भी चुनाव होगा, तो ये कुछ ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 61 का, तो महाभियोग लेका राष्ट्रपति है। जब राष्ट्रपति को हम पद पे ला सकते हैं, जनता जब ला सकती तो उसे निकाल भी सकती या उन्हें बाहर कर भी सकते। अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसे आप निकाल भी सकते। तो एक प्रक्रिया होती है, अब ऐसी नहीं निकाल सकते, महाभियोग प्रक्रिया। तो 61 में ये संविधान में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट आता है कि 72 के क्षमादान, यानी राष्ट्रपति है वो किसी के क्षमा माफ़ करता है, तो किसी के सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, फांसी को माफ़ कर सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 72 के अनुसार। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 123 में अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश मतलब आप जानते हो अध्यादेश। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है। राष्ट्रपति होते सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार कोई किसी मैटर पे, किसी बात पे या किसी चीज़ पे बात करना हो, बहस करना, तो वो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें उपराष्ट्रपति, तो आर्टिकल 63 में ये उपराष्ट्रपति पद का मेंशन आपको देखा गया है, दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 64 में सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। लगा जो उपराष्ट्रपति को होते हैं उसके पद के लिए पैसा नहीं मिलता, बल्कि जो वो राज्यसभा में जो सभापति के रूप में कार्य करता है उसके लिए इसे पैसा दिया जाता है, ठीक है। यार किस आर्टिकल में ये मेंशन है, वो 64 के आर्टिकल में ये दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री, जिस एक केंद्र स्तर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार एक स्टेट स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। जितना पावर एक केंद्र सरकार पर केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरह एक स्टेट पर होते हैं जिस मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी याद करते हैं उसी तरह, ठीक है। इसमें क्या करना है, 11 घटा देना, ठीक। तो अनुच्छेद 74 में यानी 74 में मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। उसी प्रकार के अनुच्छेद हो गया 100 लाइक मैंने वही किया, घटा दिया। तो सिंपल सी 54 में 11 घटा देंगे, तीसरा बैठेगा, तीसरा जो मैंने घटाया उसको पीछे जोड़ देंगे एक ठो, ठीक है। वही किया, तो मैंने वही किया, ठीक है। देखो 74 था, इसमें मैंने 11 घटा दिया तो बचा 63, और फिर मैंने एक पीछे एक ठो जोड़ दिया एक, ठीक है, बन गया 163, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का जिक्र किया गया मुख्यमंत्री के लिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री कि अनुच्छेद 75 में कि एक देश में प्रधानमंत्री होगा। उसी प्रकार के अनुच्छेद 64 में मुख्यमंत्री का जिक्र किया गया है। उसी अनुच्छेद 66 में यानी कि 76 में 74 में महान्यायवादी का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये तो इजी है, सरल याद रखने का, सरल से सरल याद रखना। अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है, और फिर 80 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, और फिर अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है, जो कि अब सरल ट्रिक है, याद रख सकते हैं, जैसे 79, 80 लेकर 81, ठीक है। उसी प्रकार के एक अनुच्छेद 168 में मैंने वही जब एक केंद्र के स्तर पर संसद होता है, संसद में कानून बनाया जाता है, उसी प्रकार के एक राज्य स्तर पर होते हैं विधानमंडल में कानून बनाया जाता है। तो उसी प्रकार के मैंने 11 घटा दिया तो लेकर 68 बचा, फिर जो मैंने एक पीछे जोड़ दिया मैंने, तो 168 में विधानमंडल का जिक्र किया गया। उसी प्रकार के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा होता है। उसी प्रकार के एक लाइक स्टेट के लिए होते हैं विधानसभा होते हैं, तो 170 में जिक्र किया गया है आर्टिकल में। उसी प्रकार के अनुच्छेद 81 में लोकसभा हो गया, और उसी प्रकार के स्टेट के स्तर पे राज्यसभा नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा के जगह पे यहाँ पे होते विधानसभा होते हैं, याद रखिए, ठीक है। देखिए विधानसभा लोकसभा हो गया एक स्टेट स्तर पे होते हैं, उसी प्रकार के मतलब का लोकसभा होते हैं वो केंद्र स्तर पे होते हैं, लेकिन जो विधानसभा होते हैं वो राज्य स्तर पे होते हैं, ठीक है। जिक्र किया 170 में जिक्र किया गया है। उसी प्रकार के अनुच्छेद 175 में विधान परिषद होते हैं, जो कि कुछ राज्यों में ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 100 में यानी 100 में होते हैं निर्यात मत, ये क्या होता है,
ये जैसे कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होते हैं तो उनमें से जब इक्वल वोटिंग होने लगता है, लाइक 50-50% हो जाता है, दोनों तरफ से आ जाता है वोटिंग, जो आ जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वहाँ मेन लीडर होते हैं, वो क्या थे, वो जिस जिस और पक्ष पे वोट देंगे वो पक्ष विजय हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला 50-50 क्या था क्या, ठीक है, जब 50-50 कंडीशंस होते तब ये निर्णायक मत का आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार का अनुच्छेद 108 में जिक्र किया गया है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, और फिर 110 में धन अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 112 में बजट हो गया है, और फिर 116 में लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान होता है ना। उसी प्रकार के अनुच्छेद 117 में होते हैं वित्त विधायक, इंपॉर्टेंट है कि 117 में, आर्टिकल 117 में वित्त विधायक का जिक्र किसमें किया गया है, तो 100 आर्टिकल में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट। पता है केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार के राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो इसका गठन किया गया 124 आर्टिकल के तहत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। उसी प्रकार के हाई कोर्ट का गठन हो गया है अनुच्छेद 214, राज्य के लिए होते एक हाई कोर्ट है, गठन नहीं किया गया, लेकिन इसमें बोला गया कि उन्हें 214 में कि राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, ठीक है। उसी प्रकार के अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 148 में केग के नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया। हाई कोर्ट का गठन एक्चुअल में कब किया गया था, 216 आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है केंद्र स्तर पर बात किया जाए, केंद्र संबंधित कुछ प्रावधान किया गया है आर्टिकल में। देखिए अनुच्छेद 239 में हो गया राजसूची विषय पर कानून बनाने का शक्ति, ठीक है, केंद्र सरकार की है, कोई उस पर कोई कानून नहीं बना सकते। राज्य स्तर से राज्य सरकार कोई ही नहीं बना, विश्व समझे, इसमें जो कानून बना सकते हैं राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का हक होते हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार के ही पास होते हैं। राज्य सूची पर केंद्र तो पता राज्य सरकार बनाते हैं, लेकिन राज्य सरकार के अलावा भी जो हक होते हैं वो केंद्र सरकार की होते हैं। उसी प्रकार के अनुच्छेद 250 में होते आपातकाल के दौरान होते राज्य सूची विषय पर भी कानून बनाने का शक्ति होते हैं, इसके पास होते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है कि अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद, ये राष्ट्रपति से केंद्र सरकार ही इस पर एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है 263 आर्टिकल 263 में होते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद। और फिर अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, इंपॉर्टेंट है कि वित्त आयोग पर कानून बना सकते हैं केंद्र सरकार ही। और फिर अनुच्छेद होते हैं 312 में अखिल भारतीय सेवा, यानी IAS IPS और IFS होते, इस सब का जो मेंशन किया है, ये सब दिया हुआ है आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। उससे नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ देखिए निर्वाचन आयोग, यानी कि देखिए चुनाव तो होना चाहिए, देखा मैंने प्रधानमंत्री बनते हैं तो चुनाव के लिए चुनाव होना चाहिए, उसके लिए तो चुनाव का जिक्र हमारे देश में होते हैं। अनुच्छेद 324 में किया गया, आर्टिकल 324 में कि एक चुनाव होगा, निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, इलेक्शंस हो गया। ऐसा तो राजभाषा का जिक्र किया गया अनुच्छेद 343 में हिंदी हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, लिपि देवनागरी। नेक्स्ट बात करें आपातकाल इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें तो देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का मेंशन किया हुआ, उसी प्रकार के 356 में राष्ट्रीय शासनकाल। और नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है, तो और 368 संविधान संशोधन के तहत हो गया, और 20 भाग, ठीक है, 20 पार्ट और 368 आर्टिकल के तहत संविधान संशोधन में कर सकते हैं। कहाँ से लिया गया था, साउथ अफ्रीका से ये लिया गया था, मैंने बता चुका हूँ मैंने पीछे वीडियोस में। फिर अन्य महत्वपूर्ण कुछ है, देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। फिर अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शंस ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो SC ST जो होते लेकर जिसके हमारे देश में जिनके संख्या होते घटती जा रही, ठीक है, उनके लिए जो मतलब नीच जाति के लोग होते हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो किसके अनुसार आर्टिकल दिया गया मेंशन, हमारे संविधान में भी ये मेंशन किया गया कि 29 यानी 29 के तहत हो गया, आप प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी देना पड़ेगा, संरक्षण देना पड़ेगा अल्पसंख्यक को। फिर अनुच्छेद 40 में पंचायत राज प्रणाली का जिक्र किया गया। फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
लेकर संविधान में हरासमेंट हो रहा है, उसे हरास किया जा रहा है, तो उसमें आप विचार कर सकते हैं, ठीक है, उसके उपचार कर सकते हैं। इसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। पूछ सकता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल्स 32 को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में संघ एवं राज्य के बारे में क्षेत्र में मैंने ये बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट थोड़ा स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में तो भारत राज्यों का संघ मैंने बताया दिया था। अनुच्छेद 2 में तो भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान जिक्र किया गया है। फिर आर्टिकल 3 में किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने व किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन संसद को संसद को शक्ति है, ये संसद को शक्ति है कि सीमाओं को बदल सकते, नाम को बदल सकते किसी भी राज्य का। फिर भाग 3 में आ जाते हैं मौलिक अधिकार। पता है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अब उस मौलिक अधिकार देखिए उनमें क्या क्या आते हैं। पहला तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार भी जिक्र किया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19-22 के आर्टिकल्स में। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में जिक्र किया गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, वो अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार, वो 44वां, यानी संपत्ति का अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति का अधिकार हटाया तो गया था लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है 7 आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मैंने बोला था, ठीक है, ऊपर 32 को कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 12, ठीक है, तो राज्यों का परिभाषा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 13, मूल्य अधिकार के असंगत कानून लागू नहीं होगा, ठीक है, मूल्य अधिकार के असंगत कानून लागू नहीं होगा। आपको याद कर, जो मैंने बता रहा हूँ वही आपको याद करें, रट लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए, मैंने इसी रो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 में कानूनों के समझ समानता, लेकर लोगों में समानता होना चाहिए, कानून के समझ समानता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बड़े आदमी को गिरफ्तार करो, छोटे आदमी को लेकर बड़े आदमी को छोड़ दे रहे हो, छोटे आदमी को गिरफ्तार। समानता, कानून में भी समानता होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 15 में धार्मिक, जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए हमारे। देख सकते हैं आर्टिकल 16 में, यानी नौकरी में समानता भी होना चाहिए। फिर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता में बताया था, अस्पृश्यता का अंत हो गया। फिर अनुच्छेद 18 में उपाधि, यानी कि उपाधियों का अंत, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया, अनुच्छेद 19 में, मैंने पीछे बताया था, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार आपको मेंशन है। फिर इसमें इसके अंदर क्या क्या आता है, तो बोलने का अधिकार, हमें बोलने का स्वतंत्रता है, उससे एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार। फिर सभा व समूह बनाने का स्वतंत्रता है, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास हो गया है। और नेक्स्ट आता है आजीविका का अधिकार है, ये हमें संविधान प्रोवाइड करता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर में मौलिक हमारे अधिकार है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धांत के संबंध में संरक्षण, ठीक है, यानी कि किसी भी अपराध हो गया उसको दोष के सिद्धांत के उसमें संरक्षण हो, उसके संबंधित आप संरक्षण कर सकते हैं, संरक्षण मिला गया, उसको भी मिला दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इस रो को ख़त्म करते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 में 21 में जिक्र किया जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन यानी लाइफ ऑफ फ्रीडम का अधिकार है। फिर नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21 यानी कि 21A, इसमें 16 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा, यानी 14 से लेकर 6 से लेकर 14 तक बच्चों को आपको फ्री में एजुकेशन देना है, इसमें इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। किस संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 में के तहत ये किया गया था, ये लाया गया था। फिर अनुच्छेद 22 यानी कि 22 में गिरफ्तार के संबंधित में संरक्षण। नेक्स्ट आता है फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार या जबरन व बंधुता मजदूर पर रोक, ठीक है। आप किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ठीक है, या उसे डरा धमका कर आप उसे काम नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी है, ठीक है। ये संविधान में भी मेंशन किया हुआ है। फिर अनुच्छेद 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों को श्रम पर रोक है। अल्लाह का 14 से कम बच्चों को आप फैक्ट्री वगैरह में काम करवा रहे हो तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत है, ठीक है। 14 से कम वर्ष के बच्चों को आप नहीं काम करवा सकते। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें क्या स्वतंत्रता है, ये धार्मिक धर्म में क्या स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने या आचरण व प्रचार का अधिकार। आप धर्म को, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, अपने धर्म को मानने कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार के आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद हो गया 26 धर्म के प्रबंधन का अधिकार। अपने धर्म का प्रबंधन का अधिकार भी है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य का धन पर कर नहीं, ठीक है, मतलब किसी भी धार्मिक जो होते हैं उसमें कोई कर वगैरह, कोई टैक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार अनुच्छेद 28 हो गया, यानी कि 28 धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म मंदिर वगैरह मस्जिद वगैरह में आप लेकर वहाँ जा सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं हो सकता, या उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। आप जा सकते हैं वहाँ पे लेकर, आप जो आप पूजा वगैरह या कहीं मस्जिद में आप नमाज वगैरह कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें उसकी स्वतंत्रता है, हमारा संविधान देता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हमारे संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में जिक्र किया गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, मैंने पीछे भी बताया। फिर अनुच्छेद 30 में यानी कि शैक्षणिक संस्था खेलने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि जो एजुकेशन से आपको स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, इसके अनुसार दिया गया। फिर अनुच्छेद 32 में मूल्य अधिकारों का संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है कि मूल्य अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को द्वारा रिट जारी या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आता है पार्ट 4 में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट आता है संगठन। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 44वां में समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी होना चाहिए शिक्षा, कंपलसरी। फिर अनुच्छेद 48 में यानी कि 48A में पर्यावरण का संरक्षण का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। फिर मौलिक नेक्स्ट आते हैं मौलिक कर्तव्य जो न्यू लाया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आर्टिकल 51A में ही जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारत का राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद का बात जिक्र किया गया, तो यानी उसके 52 में यानी कि 52 में होते हैं वो शक्ति, कार्यपालिका के शक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। लगता है ये मिस प्रिंट है, तो 52 में हो गया, ये 52 में अनुच्छेद 52 में होते राष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। और फिर बोलते हैं लेकर शक्तियों का जिक्र किया गया है, वो 53 में जिक्र किया गया है। 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, 52 में उनके पद के बारे में जिक्र किया गया, और 54 में उनके चुनाव के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है, मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से राष्ट्रपति का ही चालू होगा क्योंकि मैंने राष्ट्रपति का ही पढ़ रहा था। फिर एक राष्ट्रपति का ही चरण। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी कि कार्यकाल, उसके कितने कार्यकाल होंगे, ठीक है, कितने समय का, जो 5 साल किसके लिए कार्यकाल होते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, उसे हटाना, किस प्रकार के हटा सकते हो राष्ट्रपति को। फिर अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का सत्र और सत्रवास का विघटन। उसके बाद अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करना, ठीक है। और दो यानी कि फिर यानी कि देखो, जिस तरह एक देश के एक केंद्र स्तर पर होता है अध्यादेश जारी कर सकते, उसी प्रकार के आर्टिकल 123 के अनुसार, उसी प्रकार के 213 के अनुसार होते हैं। आप एक स्टेट के लेवल पे आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसी प्रकार के अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति
सभा का सभापति होगा, मैंने बता दिया था। फिर अनुच्छेद 67 में पद यानी उसके कार्यकाल के बारे में जिक्र किया गया है। फिर आता है केंद्र स्तर पर, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो 74 में राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गया जिसका प्रमुख हो गया प्रधानमंत्री होगा। फिर ने कहा ये याद रखें कि 75 यानी कि 75 यानी कि 75 के तहत होते हैं हम प्रधानमंत्री का हमें पद का बारे में जिक्र किया गया है संविधान में। उसी प्रकार करके अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के सूचित करने संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक पद का निकाय। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी यानी सरकार का विधिक अधिकार है, याद रखिए। ठीक है, तो भारत का जो महान्यवादी किस आर्टिकल में जिक्र किया गया 76 में। फिर अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा या परीक्षा सरकार के व्यय का लेखा जोखा है। ठीक है, यानी केक का होते हैं वो 148 में जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का मैंने बता चुका हूँ। फिर अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का हो गया है। फिर अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का, मैंने चुनाव वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात के संसद। अनुच्छेद 79 में यानी 79 में संसद का गठन किया गया था। 80 में राज्यसभा की संरचना और उसे 81 में लोकसभा की संरचना और नेक्स्ट आता है 89 में राज्यसभा का सभापति। ठीक है, यानी कि इसका जिक्र किया गया। फिर 93 में लोकसभा का अध्यक्ष। उसी प्रकार के अनुच्छेद 100 में पहले मैंने बताया था विधायक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। अनुच्छेद 105 में संसद की विशेष शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन और फिर अनुच्छेद 110 में धन विधायक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधायक पर निर्णय। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण और फिर अनुच्छेद 117 में वित्त विधायक। इंपॉर्टेंट है वित्त विधायक। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। फिर 131 में मूल्य अधिकार, उसके मूल्य अधिकार होगा। अनुच्छेद 127 में कानून के न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट आता है सभी को एक समान कानून उसके हक दिया जाएगा, कानून के समय फैसले लिए जाएंगे। फिर राज्यपाल, तो अनुच्छेद 152 में परिभाषा दिया गया राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 156 में इसके कार्यकाल की विधि जिक्र, यानी 156 में होते हैं वो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 161 में क्षमादान। ठीक है, देखिए ये अब इसको नेगलेक्ट कीजिए। इस बात के नेक्स्ट आता है राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद। उसी प्रकार के 164 में राज्य स्तर पर मैंने बात कर रहा हूँ, राज्य स्तर पर। ठीक है, 163 में होते मंत्रिपरिषद हो गया। उसी प्रकार 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई 164 के तहत, आर्टिकल के तहत। और फिर 165 में महाधिवक्ता यानी राज्य सरकार का वकील, एक राज्य सरकार का भी एक वकील। जिस प्रकार के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी जज से सहायता ले सकते हैं, उसी प्रकार के राज्यसभा राज्य में भी तो महाधिवक्ता होने चाहिए, जिसकी वजह से जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो सहायता ले सके। कुछ फैसले करना हो तो उसके लिए राज्य सरकार के हाई कोर्ट से फैसला ले सकते हैं ना, उनके सलाह ले सकते हैं, ऑफकोर्स ले सकते हैं ना। उसी प्रकार के साथ है राज्यमंडल, राज्य विधानमंडल। तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का जिक्र किया गया। विधानसभा का गठन का प्रावधान याद रखिएगा। ठीक है, इसके 168 के तहत किया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन का समाप्त। ठीक है, याद रखिएगा। 169 में होते विधान परिषद का गठन व समाप्ति। सॉरी, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अनुच्छेद 200 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जिक्र किया गया। तो 214 में हाई कोर्ट का गठन किया गया। 226 में मूल्य अधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें केंद्र सरकार। अब केंद्र स्तर पर देख लेते हैं। केंद्र स्तर पर तो केंद्र राज्य संबंधित, तो 250 में आपातकाल के दौरान
देखो यहाँ से देख लेते, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 में जिक्र किया, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान है, ठीक है। और उसी पर 250 में क्या होते हैं, यानी कि प्रावधान है आपातकाल के दौरान होते हैं, वो प्रावधान करने का अधिकार है केंद्र सरकार को, के पास ही अधिकार है, ठीक है। उसी प्रकार के 239 में मैंने बताया था, राज्य सूची पर भी क्या आपातकाल की सिचुएशन तो पता है राज्य केंद्र सरकार ही संभालते हैं, ठीक है। तो राज्य सूची पर भी हो तभी वो कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार का हक है वो। उसी प्रकार 262 की बात करें, नदी जल प्रबंधन, अगर नदी वगैरह कुछ भी करना तो उसके सब होते हैं, वो केंद्र सरकार के स्तर पर होते हैं। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो गया है। और फिर अनुच्छेद 266 में संचित निधि हो गया है, कोई निधि को योजना वगैरह कुछ लागू करना तो केंद्र सरकार ही करते हैं। चाहता है अनुच्छेद 267 में आपातकाल निधि, ठीक है। ये सब किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, उसके अंदर ही ये पावर होते हैं। निष्ठतक लोकसभा व राज्यसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एसटी या एससी का आरक्षण। और इसी प्रकार आ जाता है अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 335 में सेवा व पद में एससी या एसटी का आरक्षण। अनुच्छेद 338 से 338A के एससी आयोग एसटी का आयोग का संरक्षण उसमें दिया गया है। फिर अनुच्छेद 338B में पिछड़े वर्ग आयोग यानी 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत यानी NCBC यानी याद रखिए, ठीक है। इसका इनके 338वां B के तहत हो गया, वो पिछड़े वर्ग के आयोग का संरक्षण दिया गया है, ठीक है। ये कब लाया गया था, 130 यानी 103वां संविधान संशोधन 2018 में। ऐसे बात किया जाए 343वां भारत की राजभाषा व लिपि, यानी पता है 343 में भारत की राज्य भाषा और उसकी लिपि के बारे में जिक्र किया गया है। फिर अनुच्छेद 243A से 0 में हो गया, वो ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। ए से लेकर 0 तक ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आपातकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 352 में, यानी कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल का जिक्र किया गया। उसी प्रकार के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय शासन यानी संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शासन आपातकाल मान सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 360 में जिक्र किया गया वित्तीय आपातकाल। और फिर 368 में संविधान में संशोधन आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैंने सभी कुछ कवर किया, और कुछ मुझसे छूट गया होगा तो आप, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नहीं छूटा, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, आप 2-3 बार इसके पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आप जरूर ये चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। बहुत इजी है टॉपिक है ये, बस आपको देखना पड़ेगा वीडियो को अच्छे से, ठीक है, और समझना पड़ेगा, देन तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।